गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अतुल कुमार। मैं अपने प्रो मैथमेटिक यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपको आज अर्थमेटिक का पार्ट परसेंटेज पढ़ाने जा रहा हूं। कृपया हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए देखिए, परसेंटेज का हिंदी में अर्थ क्या होता है? प्रतिशतता। ठीक है, अब हम आपको सबसे पहले इसका बेसिक बातें बताएंगे। परसेंटेज किसे कहते हैं? देखिए, पर प्लस सेंट क्या हो गया? परसेंट हो गया। पर का अर्थ होता है प्रति और सेंट का अर्थ होता है 100। पर का अर्थ होता है प्रति, सेंट का मतलब 100। प्रति 100 परसेंटेज का अर्थ क्या होता है? प्रति 100 या 1/100 इसको बोल सकते हैं, या प्रति सैकड़ा में बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे परसेंटेज का अर्थ होता है प्रति 100। ठीक है, अब आप लोगों को हम बताएंगे कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। ठीक है, चलिए भिन्न को प्रतिशत में बदले। ठीक है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से गुना करना पड़ता है। ये नियम को आप लोग याद कर लीजिए। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से गुना करना पड़ता है। चलिए देखिए, पहला लेते हैं भिन्न 1/2। ये क्या है? भिन्न है। अब इसको क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होगा? 100 से गुना करना होगा। देखिए 100 से गुना करते हैं, देखते हैं कितना प्रतिशत आता है। 2 से कटाइए, 50 बार में कट गया, कितना आया? 50%। अगला लीजिए 1/3। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, वही क्या करना पड़ेगा? भिन्न है, प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, इसको कटाइए, फ्रैक्शन पूर्णांक में आ जाएगा। देखिए 33.1/3% हो गया। अगला देखिए 1/4 भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे, क्या होगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। कटाइए इसको, 25 बार में कट जाएगा, कितना आया? 25% आया। अगला चलिए 1/5 लेते हैं। 1/5 को प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं। 5 से कटाइए, कितना आ गया? 20% आ गया। अब चलिए अगला लेते हैं इसी प्रकार 1/6। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे, क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, 2 तिया 6, 2 से 50 बार में कितना आ गया? 50/3। अब इसको फ्रैक्शन पूर्णांक में बदलना है। देखिए भाग दीजिए, 3 एकम 3, 2 इधर क्या 20 बनाओ, 3 छौके 18, जो शेष बचा ऊपर, जिससे भाग देते हैं वो नीचे। देखिए अगला देखिए 1/7। 1/7 को बदलते हैं, 1/7 है, इसको किससे गुना करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं हम? प्रतिशत में बदल रहे हैं। चलिए अब दीजिए, इसको फ्रैक्शन पूर्णांक में आ जाएगा। 7 एकम 7, 3 इधर गया, 7 चौका 28, शेष क्या बचा? 2 बचा, जिससे भाग देते हैं वो नीचे आता है। ठीक है, अगला देखिए 1/8। ये भिन्न है, अब इसको क्या करना है? प्रतिशत बदलना है। क्या करना होगा? 100 से गुना करना होगा। करें, क्योंकि यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 4 से ही कितना बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा। ठीक है, 25/2। अभी भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 12.1/2%। अगला देखिए 1/9। ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे, 1/9 और 100 से गुना करना पड़ेगा। अब इसे भाग दीजिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, एक बचा शेष, जिससे भाग देते हैं वो नीचे आता है फ्रैक्शन पूर्णांक में बदलने के लिए। आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करना पड़ता है? 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, माइंड में इसको सेट कर लीजिए। किसी भी भिन्न को हम जब प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करना पड़ता है? 100 से गुना करना पड़ता है। चलिए अब आप लोगों को सिखाएंगे हम कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। चलिए प्रतिशत को भिन्न में बदले। चलिए देखिए,
किसी भी प्रतिशत को हम भिन्न में जब बदलते हैं तो क्या करना पड़ता है, 100 से भाग देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 100 से भाग देना पड़ता है। चलिए दिखाते हैं एग्जाम्पल में। 5% है, ठीक है। अब इसको हमको भिन्न में बदलना है, क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना। 5 का 5 है, प्रतिशत खत्म हुआ क्या होगा, बटे 100 से भाग दिया जाता है, ठीक है। अब 5 से कटाइए इसको, कितना होने कटा, 1/20 आ गया, ठीक है। अगला देखिए लेते हैं 10%। हम प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं। जब प्रतिशत को हम भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग दिया जाता है, ठीक है। चलिए 10 का 10% क्या होता है, बटे 100 होता है। कटाइए, क्या आ गया, 1/10। अगला लीजिए 30%। 30 का 30 हो जाएगा, प्रतिशत का बटे 100। कटाइए, कितना आ गया, 3/10। 30% का भिन्न में मान कितना होता है, 3/10 होता है। चलिए आगे देखिए 40%। 40 का 40 हो जाएगा, प्रतिशत का मान क्या होता है, बटे 100, ठीक है। हटाइए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो गया, 2/5 आ गया भिन्न। 40% का भिन्न का मान कितना हुआ, 2/5। अब देखिए 50% का इसी प्रकार 50 का 50 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। प्रतिशत का मान क्या होता है, बटे 100 होता है। 50 दूनी 100, देखिए क्या आ गया, 1/2। 50% का भिन्न में मान कितना आया, 1/2। चलिए इसी प्रकार लेते हैं 60%। 60 का 60 हो जाएगा। अब प्रतिशत का अर्थ होता है बटे 100। देखिए कटाइए, 0 0 खत्म हुआ, 2 3 6, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 3/5। यानी कि प्रतिशत जैसे खत्म होता है क्या होता है, बटे में 100 आ जाता है। माइंड में सेट कर लीजिए कि प्रतिशत का अर्थ ही होता है क्या, 1/100, या दूसरा अर्थ क्या, प्रतिशेकड़ा बताए थे, ठीक है, समझ गए। 3/5 आया, कितना आया, 3/5, 60% का भिन्न में मान। अब देखिए 70% का, देखिए 70 का 70 हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत का बटे में क्या होता है, 100 होता है। कटाइए, 7/10। क्या, अब 80% का देखते हैं इसी प्रकार, 80 का 80। अब प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, बटे 100। कटाइए, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, ठीक है, कितना आ गया, 4/5% आ गया, ठीक है। अगला देखिए इसी प्रकार 90% का मान, 90 का 90 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रतिशत क्या आ जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। देखिए 0 0 कट गया, कितना आ गया, 9/10 आ गया, ठीक है। अगला देखिए 100% पर दिखाते हैं प्रतिशत भिन्न में मान कितना होता है। 100 का 100 हो गया, प्रतिशत का क्या होता है, बटे में 100। देखिए कट के कितना आ गया, 1 आ गया। ये बात को माइंड में सेट कर लीजिए कि 100% का भिन्न में मान 1 होता है। 100% पे भिन्न का 100% पे में भिन्न का मान कितना होता है, 1 होता है। आप लोग को बताएं। अब देखिए 200% पे क्या होता है भिन्न का मान, 200 का 200 हो जाएगा। अब प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, बटे में 100। देखिए बटे में 100 देते हैं, 0 0 खत्म हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार 300% में तो भिन्न में मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है। और प्रतिशत को जब भिन्न में बदलते हैं तो क्या करना पड़ता है, 100 से भाग देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। अब आप लोग को सिखाएंगे कि प्रतिशत वृद्धि या कमी पर मान का अर्थ कितना होता है। चलिए, प्रतिशत वृद्धि पर मान का अर्थ, देखिए 10% वृद्धि पर मान का अर्थ 110% होता है। अब समझिए कैसे होता है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, या कोई इनकम भी कर रहा है अपने आप को, वो कितना अपने आप को कितना परसेंट करता है, 100% करता है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना है, 100% है। अगर उसमें हम 10% वृद्धि करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 110 हो जाएगा। अगर 10% कमी करते हैं तो क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा। कोई भी वस्तु अपने आप का 100% रहता है, चाहे वो मनी क्यों नहीं इनकम करता रहे, पैसा क्यों नहीं इनकम करता रहे,
अगर वो उसमें 10% वृद्धि हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा। और 10% बोलेगा कमी कर रहा है तो 90% हो जाएगा। मूल उसका ओरिजिनल जो इनकम होता है वो 100% होता है। जब उसमें इंक्रीज करता है तो 10%, 110% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। 20% वृद्धि पर मान का अर्थ क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 30% वृद्धि पर मान का अर्थ, 30% वृद्धि पर मान का अर्थ क्या हो जाएगा, 130% हो जाएगा। इसी प्रकार 50% वृद्धि पर मान का अर्थ क्या हो जाएगा, 150% हो जाएगा। क्योंकि उसका 100% तो पहले से ही है ना, कोई भी अपने आप का 100% पहले से ही रहता है, उसमें 50% इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया गया तो क्या हो जाएगा, 150% हो जाएगा डायरेक्ट। देखिए अब देखिए इसी प्रकार 100% वृद्धि पर मान का अर्थ, 100% वृद्धि पर मान का अर्थ क्या हो जाएगा, 100% से तो पहले से ही वो अपने आप का है, अरे 100% और वृद्धि करे तो क्या हो गया, 200% हो गया। प्रतिशत वृद्धि पर मान का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, कोई वस्तु अपने आप का 100% रहता है, जब उसमें 10% इंक्रीज करता है तो 110 हो जाता है, 20% इंक्रीज करता है तो 120% हो जाता है। इसी प्रकार जब उसमें 100% इंक्रीज करता है तो वो कितना हो जाता है, 200% हो जाता है। इसी प्रकार अगर 200% रहेगा, देखिए 200% वृद्धि पर मान का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 100% वो पहले से और 200% उसमें वृद्धि करा, क्या हो गया, 300% हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिशत वृद्धि पर मान का अर्थ कितना होता है, समझ ही गए होंगे। चलिए प्रतिशत कमी पर अब बताते हैं आपको। प्रतिशत कमी पर मान का अर्थ, चलिए बताते हैं। आपको बता ही दिए होंगे, कोई भी वस्तु अपने आप का 100% रहता है। आप देखिए 10% कमी पर मान का अर्थ, इससे आगे सवाल बनने वाला है। ठीक है, चलिए 10% कमी पर मान का अर्थ कितना होता है, 90% हो जाएगा। क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप का 100% रहता है, जब 10% में कमी किया जाता है क्या होता है, 90% हो जाता है। इसमें 20% कमी पर, 20% कमी पर मान का अर्थ, देखिए कितना हो जाएगा, 20% कभी करेंगे कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा उसका। इसी प्रकार 30% कमी पर मान का अर्थ क्या हो जाएगा, 70% हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार लिए 50% कमी पर मान का अर्थ कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ताकि 100% 50% कमी ही कर दिए, कितना बचा 50%, उसका क्या हो गया, 50% हो गया कमी पर मान का अर्थ। इसी प्रकार 80% कमी पर मान का अर्थ क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। क्योंकि 80% उसका कमी कर दिया, कोई भी अगर इनकम कर रहा है 100% कर रहा है, अब उसमें 80% कमी कर दिया तो उसका कितना हो जाएगा, 20% उसका इनकम करेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि ठीक है। ठीक है, यहीं तक वीडियो को हम रखते हैं। ठीक है, प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। थैंक यू।